नमस्कार। सोचिए, क्या एक ही इंसान, एक ही शासक क्रूर भी हो सकता है, न्यायप्रिय भी, और साथ ही कला का शायद सबसे बड़ा पारखी भी? ये एक पहेली जैसा लगता है ना? खैर, आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और मुगल सम्राट जहांगीर के इसी दिलचस्प और सच कहूं तो काफी जटिल व्यक्तित्व की परतों को खोलेंगे। सिर्फ एक वाक्य और ये जहांगीर के चरित्र की, अब कह सकते हैं, सबसे बड़ी पहचान को सामने ले आता है। कला का एक ऐसा पारखी जैसा शायद ही कोई दूसरा शासक हुआ हो। और ये समझिए, ये सिर्फ कोई हॉबी या शौक नहीं था। नहीं, ये उनके शासन, उनकी पूरी पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। तो ठीक है, चलिए फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे उनके शहजादे से सम्राट बनने के सफर से। फिर देखेंगे कि सिंहासन पर उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद हम नूरजहां के उस प्रभावशाली दौर की बात करेंगे और आखिर में उनकी कला और न्याय की विरासत को समझेंगे। तो हमारी कहानी सम्राट से नहीं, बल्कि शहजादे सलीम से शुरू होती है। ये वही सलीम थे जो सम्राट अकबर के बहुत लंबे इंतजार के बाद पैदा हुए बेटे थे। तो उनका जो शुरुआती जीवन था, वो एक तरफ तो शानो शौकत और जुनून से भला हुआ था, लेकिन उसी के साथ साथ उनके अंदर एक बहुत गहरी महत्वाकांक्षा भी पल रही थी। और ये महत्वाकांक्षा, आप देखिए, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने अपने ही महान पिता सम्राट अकबर को चुनौती दे डाली। और फिर जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने सलीम नाम को पीछे छोड़ दिया और जहांगीर की उपाधि अपनाई। इसका मतलब था दुनिया को जीतने वाला। ये अपने आप में मुगल साम्राज्य के लिए एक नए दौर का ऐलान था। लेकिन जहांगीर का शासन कोई फूलों की सेज नहीं था, बिल्कुल नहीं। गद्दी पर बैठते ही उनकी असली परीक्षा शुरू हो गई। उन्हें अपने ही परिवार के अंदर से उठे विद्रोह और अपने पिता के शासनकाल के कुछ अधूरे कामों का सामना करना पड़ा। सोचिए, अपने शासन के सिर्फ 1 साल बाद ही जहांगीर को सबसे बड़े विश्वासघात का सामना करना पड़ा। और ये विश्वासघात किसी और ने नहीं, उनके अपने ही सबसे बड़े बेटे खुसरो ने किया था। इस विद्रोह को तो बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बहुत गंभीर थे। इसी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देना भी शामिल था। और ये एक ऐसा मोड़ था, एक ऐसा पल जिसने मुगल सिख रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। भविष्य में किसी भी तरह के खतरे को जड़ से ही खत्म करने के लिए जहांगीर ने एक बेहद क्रूर फैसला सुनाया, अपने ही बेटे को अंधा करने का हुक्म। ये मुगल राजनीति की उस बेरहमी का एक साफ उदाहरण है। लेकिन इस पारिवारिक कलह के बीच जहांगीर ने साम्राज्य विस्तार का काम भी जारी रखा। और पता है, वो उन जगहों पर भी कामयाब हुए जहां अकबर को भी पूरी सफलता नहीं मिली थी, खास तौर पर मेवाड़ को अधीन करना। इस संधि के तहत मेवाड़ ने मुगल बादशाहत तो मान ली, लेकिन उन्हें सम्मानजनक शर्तों पर अपना राज चलाने की आज़ादी मिली। और अब हम आते हैं जहांगीर के शासनकाल के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। साल था 1611 और उनका विवाह एक ऐसी महिला से हुआ जो बहुत जल्द मुगल इतिहास की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक बनने वाली थी। और ये है नूरजहां। इनकी बुद्धि और राजनीतिक समझ इतनी जबरदस्त थी कि जहांगीर की पूरी सहमति से उन्होंने असल में पूरे साम्राज्य को चलाया। और ये सिर्फ प्यार की वजह से नहीं हुआ। देखिए, जहांगीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था और उनकी नशे की लत भी। इन सब चीजों ने मिलकर नूरजहां को सत्ता के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों का एक गुट बना लिया, एक तरह का पावर सेंटर, जिसने उनके परिवार को मुगल दरबार के दिल में बिठा दिया। और ये जो तुलना है ना, ये उस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है जो उनके शासन में आया। सोचिए, 1611 से पहले जहांगीर ही असली शासक थे, लेकिन उसके बाद सत्ता एक तरह से साझा हो गई और उस साझा सत्ता में ज्यादातर वक्त कमान नूरजहां के ही हाथों में होती थी। अब जहांगीर की जिंदगी के आखिरी दौर में उनकी विरासत को युद्ध ने नहीं, बल्कि न्याय, कला और वास्तुकला में उनके योगदान ने शक्ल दी। उन्होंने एक बहुत मशहूर न्याय की जंजीर लगवाई। ये सिर्फ सोने की एक जंजीर नहीं थी, नहीं, ये इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक थी कि कोई भी आम इंसान बिना किसी डर के सीधा सीधा बादशाह से इंसाफ की गुहार लगा सकता था। लेकिन राजनीति और न्याय से भी बढ़कर अगर उनका कोई जुनून था तो वो थी चित्रकला।
याद है वो शुरू का वाक्य, जहांगीर ने ऐसे ऐसे कलाकारों को संरक्षण दिया जिन्होंने मुगल पेंटिंग को उसकी बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इनमें से 2 कलाकारों का नाम सबसे ऊपर आता है। एक थे उस्ताद मंसूर, जो अपनी कूची से किसी भी जानवर की रूह को कागज पर उतार सकते थे, और दूसरे थे अबुल हसन, जो इंसानी तस्वीरों और दरबारी जिंदगी को बनाने के माहिर थे। इस दौर में वास्तुकला भी अपने चरम पर पहुंची, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये मकबरा, जिसे नूरजहां ने अपने पिता इतिमाद उद-दौला के लिए बनवाया था। ये इमारत आगे चलकर ताजमहल के लिए एक प्रेरणा बनी। अब ये मकबरा एक और वजह से बहुत खास है। ये हमें एक बिल्कुल नई कलात्मक तकनीक से मिलवाता है, जिसे कहते हैं पिएत्रा ड्यूरा। इसमें होता क्या था कि कीमती पत्थरों को बड़ी बारीकी से तराशकर संगमरमर में जड़ा जाता था, और यही कला आगे चलकर मुगल वास्तुकला की एक पहचान बन गई। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही उलझी हुई एक जटिल तस्वीर बचती है। एक ऐसा शासक जो एक पल में क्रूर है तो दूसरे में न्यायप्रिय, एक भावुक प्रेमी भी है, और शायद इतिहास का सबसे बड़ा शाही कला पारखी भी। तो सवाल यही उठता है कि क्या उनकी कला की इतनी बड़ी विरासत उनकी क्रूरता पर पर्दा डाल सकती है? उन्हें सबसे ज्यादा किस लिए याद रखा जाना चाहिए?